हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज कान अमरदीप एंड यू आर वाचिंग द विनिंग एज डिफेंस। इस चैनल पर हम आपको प्रोवाइड करते हैं आरएमसी सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन। इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की कि एमसीक्यू बेस्ड जो टेस्ट होते हैं उनमें अच्छे मार्क्स कैसे लाएं। मुझे भी बहुत समय पहले तक कोई साइंटिफिक तरीका पता नहीं था। मुझे काफ़ी सारी पढ़ाई करनी पड़ी, कुछ सारे यूट्यूब वीडियोस देखने पड़े और मैं अपने जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनके लेके आया हूँ ये वीडियो, जिसमें आप पाएंगे कि अगर इन टेक्निक्स को हम फॉलो करते हैं तो हमारे टेस्ट में और भी ज़्यादा मार्क्स हम स्कोर कर सकते हैं। पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो देखें, अपने बच्चों को बताएं। अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखें इस वीडियो के एंड, ताकि हम आपको जवाब दे सकें। अब सैनिक स्कूल का जो पूरा पेपर होता है, क्लास 6 का 300 मार्क्स का और क्लास 9 का 400 मार्क्स का, सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो एमसीक्यू बेस्ड होते हैं। एमसीक्यू का मतलब है एक सवाल है, उसमें उसके 4 आपको विकल्प दिए होते हैं, ऑप्शंस दिए होते हैं, चॉइसेस दिए होते हैं। उनमें से जो सही चॉइस है उसको आपने मार्क करना है। ये ओएमआर शीट दी हुई, ओएमआर शीट अपने आप बाजार से खरीद ले, मिल जाएगी। आप इसको भरने का तरीका, इसमें भी टाइम बड़ा मैटर करता है, वो भी आपने सीखना पड़ेगा। आरएएमसी में दो जो टेस्ट हैं, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, वो हैं आपके सब्जेक्टिव, जिसमें आपको आंसर लिखना होता है। लेकिन जो जीके का पेपर है वो एमसीक्यू बेस्ड होता है। तो जो आरएमसी के स्टूडेंट्स हैं, आई एम श्योर दिस वीडियो इज गोइंग टू बी हेल्पफुल टू यू ऑल्सो। चलते हैं आगे। एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जाम क्या होते हैं? तो जितने भी डिफेंस सेंटर एग्जाम है सारे एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जाम होते हैं। एप्टीट्यूड मतलब आपका वो जानना चाहते हैं कि इस तरह का इंटेलिजेंस प्लस स्पीड प्लस जो सही आंसर ढूंढने का फटाफट, ये शार्पनेस आपके दिमाग में है कि नहीं। दूसरा तरीका होता है नॉलेज बेस्ड एग्जाम, जो आईएएस, सिविल सर्विसेज वगैरह के होते हैं। इसमें आपने लंबे लंबे ऐसे टाइप के आंसर लिखने होते हैं। तो एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जाम जनरली एमसीक्यू बेस्ड होते हैं, ज़्यादा सवाल होते हैं, कम टाइम होता है, कईयों में नेगेटिव मार्किंग होती है। लेकिन जो हमारे सब्सक्राइबर हैं इस चैनल के, उनके किसी भी टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। सैनिक स्कूल, आरएमएस और आरआईएमसी में एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जाम है। आरआईएमसी में जैसा मैंने कहा कि केवल जो आपका जीके का पेपर है वो एमसीक्यू बेस्ड है, लेकिन सैनिक स्कूल एंड मिलिट्री स्कूल के पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर है वो एमसीक्यू बेस्ड होता है। तो अभी करते हैं कि इसको करा कैसे जाए। सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर पढ़ें, उसमें आपको पेपर का पैटर्न पता लगेगा और हर टॉपिक की वेटेज पता लगेगी। आपको पता लगेगा कि कौन कौन से फॉर्मूले हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप पिछले 3 साल के 4 साल के पेपर देखते हैं, उसमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, एरिया ऑफ स्क्वायर है, एरिया ऑफ कंबाइंड फिगर्स है कि एक स्क्वायर है उसके ऊपर एक सेमी सर्कल लगा हुआ है, उसका एरिया ऐसे करके। तो आप ये फॉर्मूले याद करने के, एमसीक्यू को और भी तेज करने का तरीका है। दूसरा, जो वर्ड प्रॉब्लम आती है उसमें वर्ड्स कैसे दिए हैं, कैसे परसेंटेज निकालना है, कैसे वर्क एंड टाइम के सॉल्व करने हैं। जनरली जो पेपर होता है वो सेम पैटर्न को फॉलो करता है। तो ये स्टडी करें आप पेपर पैटर्न। तो पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रीवियस ईयर्स पेपर्स हम भी करा रहे हैं, अपना अभी जो कोर्सेज हमारे चल रहे हैं, हमारे चैनल पर प्रीवियस ईयर्स पेपर्स के वीडियोस मौजूद है, उनको तसल्ली से स्टडी करें और पेपर पैटर्न को डिसाइफर करें। वर्ड प्रॉब्लम्स आती है, न्यूमेरिकल्स आते हैं, कुछ जो सवाल होते हैं वर्ड में लिखे होते हैं। कई क्वेश्चन जो स्पेशली क्लास 9th में है सैनिक स्कूल में या आरएमएस में, उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट होता है, उसमें आपने क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है। जो न्यूमेरिकल है वो बिल्कुल सीधा सीधा है, वो लिखेंगे 2/3 डिवाइडेड बाय 4/5 मल्टीप्लाइड बाय सो एंड सो। तो इसका अगर आपको तरीका आता है तो आप कर लेंगे। लेकिन जो वर्ड प्रॉब्लम है ये आपको पेपर पैटर्न पढ़ने से पता लगेगा। तो सबसे पहले पहला स्टेज है आपको प्रीवियस ईयर्स पेपर को स्टडी करना है। अब है हाउ टू स्कोर वेल, जो मेन हमारा मुद्दा है इस वीडियो का। सबसे पहला है डोंट फॉलो सीक्वेंस। मैं भी जब एग्जाम अटेम्प्ट करता था, मैं क्या करता था, पहले क्वेश्चन 1 करूंगा, फिर 2 करूंगा, फिर 3 करूंगा, 4 करूंगा, ऐसे करके सीक्वेंस पे करता है। कुछ लोग हैं जो 100 से शुरू करेंगे, 1 तक आ जाएंगे। सबसे पहला तरीका है कि आपने फर्स्ट से लेकर लास्ट तक जाना है और एक 3 स्टेप मॉडल मैं बताऊंगा वो करना है। एलिमिनेशन मॉडल कहां पर यूज होगा, साइकोलॉजिकल हैक्स कैसे यूज करना है अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो खुशी की बात यह है कि ना सैनिक स्कूल में, ना मिलिट्री स्कूल में, ना राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती ही नहीं है। तो आप ये जितने भी तरीके मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं आप उसको यूज कर सकते हैं। तो पहला है डोंट फॉलो सीक्वेंस एंड 3 स्टेप मॉडल। तो आपने जो 3 स्टेप मॉडल है, इसमें पहले 20% टाइम स्टेप 1 को देना है, 70% टाइम स्टेप 2 को देना है और 10% टाइम जो है स्टेप 3 को देना है। आपका मान लीजिए एक क्वेश्चन पेपर है सैनिक स्कूल का जिसमें 100 क्वेश्चन हैं। तो 100 क्वेश्चन को आपने 20% जो समय है उसमें 100 फर्स्ट से लेकर 100 तक आप चलते चलना, सब क्वेश्चन पढ़े,
इसमें वही आंसर करने हैं जिसके बिल्कुल आंसर ऑब्वियस हैं। जैसे बोलेंगे भाखड़ा नंगल डैम कहाँ पर है, पंजाब में, हरियाणा में, हिमाचल में है, तो उसका आपका आंसर पता है, फटाफट मार्क कर दो। सिमिलरली ऐसे क्वेश्चन जिनमें कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है वो आपने 20% टाइम में करने। इसके साथ ही जब आप पढ़ रहे हैं, दो तरीके के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जो आपको आते हैं और जो आपको नहीं आते, बिल्कुल ही सिलेबस के बाहर है। तो जो आते हैं लेकिन उनमें कैलकुलेशन की जरूरत है, ये आपने स्टेप 2 में करना है। तो हम सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं, फर्स्ट से लेकर लास्ट तक जाएंगे और केवल पहले फेज में वो क्वेश्चन आंसर करेंगे जिसमें हमें कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं है। तो 20% टाइम जो है आपका, जो टेस्ट का है, 100% टाइम में से अगर 100 मिनट का पेपर है तो 20 मिनट के, तो 20 मिनट्स में आपने ये सारे सवाल करने। इसमें होगा क्या, मैं आपको कारण बताता हूं। अगर हम बिल्कुल सीक्वेंस में सॉल्व करते हैं, पहला क्वेश्चन आसान है, दूसरा आसान है, तीसरे में आपने कैलकुलेट किया और उसकी कैलकुलेशन में टाइम लग गया, चौथा क्वेश्चन आसान था लेकिन आपको टाइम ही नहीं मिला, तो लास्ट में आप जब देखेंगे 80-90 वाली स्टेज पर पहुंचेंगे, आप में प्रेशर बढ़ चुका होगा और कई आप आसान सवाल हैं जिनका बिल्कुल सिंपल आंसर था वो आप छोड़ देंगे। तो स्टेप 1 पक्का फॉलो करना है, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करें, आखिरी तक जाएं और केवल उन क्वेश्चंस के आंसर मार्क करें जिनके क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल आप कंफर्म्ड है और जिसमें कोई कैलकुलेशन की, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन की जरूरत है। अब आते हैं कॉम्प्लिकेटेड सवाल जो आपने मार्क कर रखे हैं कि मेरे को आते हैं लेकिन मैं इनमें कंफ्यूज होता हूं और इसमें टाइम लगेगा। तो जो आपको आते हैं, अब जो मेजर पोर्शन है आपके क्वेश्चन आंसर करने का, वो इस 70% में जाएगा। मान लीजिए एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है कि राम और श्याम और टीनू मिलके एक काम को इतने टाइम में करता है, राम और श्याम इतने टाइम में करते हैं, टीनू और श्यामू मिलके इतने टाइम में करते हैं, तो राम कितने टाइम में करेगा। तो इस प्रकार में आपको कैलकुलेशन की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसे सारे सवाल आपने स्टेप 2 में करने हैं। आप देखेंगे कि 100 में से 65 या 70 क्वेश्चंस आपके इन 2 स्टेप्स में हो जाएंगे। अब रह गए 15-20 क्वेश्चन जो लास्ट में बचते हैं, जो आपको बिल्कुल नहीं आते हैं। उनके लिए क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मैं आगे बताऊंगा क्या करना है, कि कैसे आप इन क्वेश्चंस के सही जवाब कर सकते हैं। तो पहला ये जो 3 स्टेप मॉडल है, पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अब जो अगला वाला हमारा जब भी आप अटेम्प्ट करेंगे, आप 3 स्टेप मॉडल अपनाएं। इससे आपका जो सही आंसर्स की जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगी। एलिमिनेशन मॉडल बहुत ही सिंपल है, क्योंकि आपके जो तीनों एग्जाम है, ना सैनिक स्कूल, आरआईएमसी और ना ही मिलिट्री स्कूल में नेगेटिव मार्किंग है, तो आप अगर गलत आंसर लिख देते हैं उसके कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। तो एक क्वेश्चन है जिसमें आंसर दिया है 18, 19, 20 एंड 53, तो 53 ऑड है, तो आप 53 को हटा दीजिए और उन तीनों में से जो बचते हैं उनमें से कोई एक सही आंसर ये करना है। हर बार सही नहीं होगा, लेकिन 95% तक टाइम जो है आप ये एलिमिनेशन मॉडल को अप्लाई करेंगे, तो जो सबसे ऑकवर्ड लग रहा है, सबसे अलग लग रहा है, उस फिगर को आप अपने आंसर से हटा दें, स्पेशली इन मैथमेटिक्स। सिमिलरली बहुत सारे शब्द हैं इंग्लिश में भी आपको मिलेंगे जो आपको लगता है आपने कभी पढ़ा नहीं, जो ऑड आंसर है उसको आप हटाएंगे तो आपकी चॉइसेस और कम हो जाएंगी, उसमें आप फिर अपना तुक्का लगा सकते हैं। तो एलिमिनेशन मॉडल तभी इस्तेमाल करना है जबकि आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो नेगेटिव मार्किंग वाले एग्जाम नहीं दे रहे हैं। अब आता है साइकोलॉजिकल हैक क्या है। साइकोलॉजिकल हैक क्या है कि अगर किसी आंसर में ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव लिखा है, तो जनरली 90% से ज्यादा समय वही सही आंसर होता है। तो जब आपने 20% और 70% में सारे सही सवाल कर दिए हैं और लास्ट का 10% टाइम है जो वो उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं जिनके आंसर आपको आते नहीं है, नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें आपने या तो ऑल द अबव या नन ऑफ द अबव अगर चॉइस दिया है तो उसको टिक करें। ए और डी जनरली देखा गया है कि ऑप्शन ए और डी में से सही आंसर नहीं होता है, तो ए एंड डी को आप क्या कर दें, डिस्कार्ड कर दें। अब रह गया बी एंड सी। बी एंड सी में साइकोलॉजिकली पाया गया है कि जनरली जो बी है वो सही आंसर होता है। ये नहीं कि 100% बी सही आंसर होगा, लेकिन परसेंटेज अगर देखी जाए तो बिटवीन ए एंड डी एंड बी एंड सी आपने मार्क करना है, तो आप बी का चुनाव करें। अगर आपको बिल्कुल ही सही आंसर दिख रहा है या उसमें ऑल द अबव नन ऑफ द अबव लिखा है, वो जनरली डी होता है, तो आप उसको डी में मार्क करें। लेकिन उसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है बिटवीन ए एंड डी, जनरली ए और डी आंसर नहीं होते हैं, और जब क्वेश्चन बन रहे हैं और बी एंड सी है उनमें से बी का आपने चुनाव करना। तो साइकोलॉजिकल हैक है, ये केवल वहां इस्तेमाल करना है जो सवाल आपको नहीं आते हैं। बाकी जो छोटी छोटी ट्रिक्स हैं ये करना है कि लर्न टू फिल दी ओएमआर शीट। ओएमआर का जो आपने गोला देखा बहुत बड़ा होता है, उसको भरने में भी टाइम लगता है, तो आपने ऐसे क्रॉस करना है, ऐसे गोल गोल करके करना है। ये आपने ओएमआर शीट लेके फटाफट 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 उसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आप बिल्कुल सही मार्क कर सकें।
मैं क्या करता था, सही वो करने के लिए अगर बी मार्क करना है तो मैं ऊपर स्केल रख देता था कि मैं बी की जगह गलती से सी ना भर दूं। तो एक स्केल अगर आप लेके जाएंगे साथ में तो उससे भी काफ़ी हेल्प हो जाती है। अब आता है किसी को पाई से डिवाइड करना है, 3.14 से डिवाइड करना है। आप 3.14 ना करके या तो 3.5 से डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड करना है, तो जो नियरेस्ट आंसर आता है वो सही आएगा। तीसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, रिटन एग्जाम के लिए भी काम में आती है। जब आप अपने क्वेश्चंस की तैयारी कर रहे हैं, अपने क्वेश्चन पेपर मॉक पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, फ्लैश कार्ड बना लीजिए। अब आता है एरिया ऑफ अ सर्कल, आता है सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल, आता है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, आता है लेंथ ऑफ द डायगोनल, आता है नंबर ऑफ डायगोनल्स, आता है पैरेललोग्राम का एरिया, आता है। इतने सारे फॉर्मूला आपको याद करने हैं, तो अच्छा है कि एक छोटा सा कार्ड ले, मोबाइल फोन की स्क्रीन के साइज का। मैंने एक और वीडियो बनाया था उसमें बताया फ्लैश कार्ड क्या होता है। मेरे हाथ की पाम देख ले, इसमें वो सारे फॉर्मूला आप लिख लें। और रबर बैंड में दोनों साइड फ्लैश कार्ड के आपने लिखना है, रबर बैंड लगा दें, 15 से 20 फ्लैश कार्ड बनेंगे। जब भी आपको खाली समय होता है आप उसको पढ़ते रहे, तो वो फॉर्मूला आपके दिमाग में प्रिंट हो जाएगा। और ये फ्लैश कार्ड आपने अपने हाथ से बनाना है। बहुत आसान होता है एमसीक्यूज वाला जो क्वेश्चन करना। अगर आप पहले सारे एक बार देख लेंगे, आसान क्वेश्चन कर लेंगे, फेज 2 में कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन कर लेंगे, आप देखेंगे कि दिए हुए समय पे और ज़्यादा आप काम कर सकते हैं। सही आंसर भरना, ये जो छोटी ट्रिक्स हैं बताया, और फ्लैश कार्ड अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो बहुत आपको लाभ होगा एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि एमसीक्यू के जो बेस टेस्ट हैं उसमें अच्छा स्कोर कैसे करें। ये वीडियो आप पक्का शेयर करें उन सभी विद्यार्थियों से जो कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले। आप खुद इस वीडियो को बहुत अच्छे से डिटेल में देखें, और अगर आपके जो कमेंट्स हैं, आपके जो डाउट्स हैं, उसको कमेंट्स में लिखें, हमसे संपर्क करें। हमारी संपर्क की जानकारी दी हुई है स्क्रीन पर, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अभी हमारा आरएएमसी का और सैनिक स्कूल का जो मॉक टेस्ट सीरीज होगा आने वाले मंथ्स में होगा। तो इन केस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आरएएमसी सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल, प्लीज डू गेट इन टच विद अस। दिस काला अमरदीप, डायरेक्टर ऑफ द विनिंग एज डिफेंस अकेडमी। हमारी अकेडमी देहरादून में स्थित है, लेकिन हमारे सारे जो बैचेस हैं आरएएमसी सैनिक स्कूल के और मिलिट्री स्कूल के ऑनलाइन कंडक्ट हो रहे हैं। और ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर देश में कोई बेस्ट इंस्टीट्यूट है ऑनलाइन लाइव कोचिंग के लिए तो वो है द विनिंग एज। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्लीज हैव योर क्वेरी आंसर्ड बाय आवर काउंसलिंग टीम। एंड अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो पक्का आप लिखें। आई विश यू ऑल द बेस्ट इन योर एग्जाम। थैंक यू एंड जय हिंद।